रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैट के हवाले से है। बिजनेस स्टैट का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और इसकी सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा जुज़ है। सवाल हमारा है अ वेरिएबल टेक्स द वैल्यूज एज गिवन बिलो, यानी कि नीचे आपको वेरिएबल की कीमतें दी गई हैं। वो कीमतें क्या है? वो कीमतें मैंने इधर बोर्ड पर लिख दी हैं। 5, 10, 15, 5, 7, 3, 20, 40, 0 और 35 है। कह रहे हैं कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डेट मेथड एंड इनडेट मेथड। लेकिन हम सबसे पहले यानी कि सवाल में वो कह रहा है कि आपने सवाल को डेट मेथड से भी करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी करना है। लेकिन सबसे पहले हम इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये मेथड कौन सा है, क्योंकि देखिए सिंपल अमाउंट आ रही है तो मैंने आपको कहा था कि जस्ट अमाउंट आ जाए तो वो डाटा कौन सा होता है? अनग्रुप डाटा होता है। और अनग्रुप डाटा में हमने मालूम क्या करना है? एएम। अब एएम में कौन सा मेथड है जी? डायरेक्ट मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। तो वीडियो को समझने से पहले, सवाल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम जरा वीडियो की तरफ चलते हैं मजीद आगे। ये सवाल है हमारा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व और इसको हम एक्स की शक्ल में लिखेंगे। हाँ जी, वैल्यू क्या जी? 5, 10, 15, 5, 7, 3, 20, 40, 0 और 35। ये है जी। अब हमने इसको किस मेथड से हल करना है जी? बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड से। और एएम का इन अनग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि इसको हल करने के लिए हमारे पास सम ऑफ एक्स और एन की वैल्यू का होना जरूरी है। अब सम ऑफ एक्स क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। इनको हम क्या कर लेंगे जी? जमा कर लेंगे। ये जी अब जमा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 0 प्लस 35। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 140, यानी कि सम ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है जी 140 आ रही है। ये सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 140। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स, यानी कि x की तादाद को गिनने को n कहते हैं। अभी तादाद में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तादाद में है जी 10 है। अब हमारे पास सम ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ गई और एन की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों क्या हो रही है? आपस में डिवाइड हो रही है, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो 140 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 14। तो इस तरह ये आज का हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।